नमस्कार मित्रों। प्रथम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज कहानी उजाले के मुसाहिब। और उजाले के मुसाहिब कहानी जिसके लेखक राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक विजयदानजी देथा के द्वारा ये कहानी लिखी गई। उजाले के मुसाहिब। मुसाहिब यानी कि सहायक, परामर्शदाता। जैसे कि किसी राजा के जो सहायक होते हैं, जैसे नवरत्न है, दरबारी है, यानी जो भी परामर्श देने वाले, वो सभी उसमें मुसाहिब में कहे जाते हैं। अगर कोई सेठ वगैरह है तो उनके भी जो सहायक होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, जो उनको सलाह वगैरह देते रहते हैं, अगर सलाह नहीं दे तो इस कहानी की तरह वो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते रहे तो वो सभी क्या कहलाते हैं? मुसाहिब कहलाते हैं। और ये सभी प्रश्नोत्तर के रूप में लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। पहला प्रश्न है, उजाले के मुसाहिब कहानी के पात्र हैं, यानी कि इस कहानी में कौन कौन से पात्र हैं? राजा, तीर्थंकर, दीवान, प्रजा, दरबारी, पंडित या फिर उपयुक्त सभी। वैसे इस कहानी में जितने भी ऑप्शन में उत्तर दिए हैं वो सभी इस कहानी के ही पात्र हैं। राजा यानी कि राजा है लेकिन अनाम राजा है, उसका नाम नहीं है। और तीर्थंकर है, और ये यहाँ संत के नाम में तीर्थंकर लगा हुआ इसी कारण से कहानी में, या फिर जिन लोगों ने इस कहानी में जैन संत की जो उपमा दी है वो तीर्थंकर शब्द आने के कारण ही उनको जैन संत कहा गया है। दीवान, प्रजा, दरबारी, पंडित वगैरह ये सभी इस कहानी के पात्र हैं, या फिर मुसाहिब हैं, या फिर राजा के सहायक हैं। तो इस पहले प्रश्न का उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अब प्रश्न संख्या 2 है कि उजाले के मुसाहिब कहानी की शुरुआत किस पात्र से होती है? अब देखिए, ये कहानी है उजाले के मुसाहिब कहानी। तो इस कहानी की शुरुआत कौन कर रहा है? चकवा कर रहा है या फिर चकवी कर रही है? जैसे कि देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पढ़कर बता देता हूं। कह रे चकवा बात, कटे ज्यों रात, घर बीती या फिर पर बीती। तो इस कहानी की शुरुआत चकवी कर रही है, और वो चकवे से अनुरोध कर रही है कि घर बीती तो हम हमेशा करते ही हैं, आज पर बीती करते हैं। यानी कि पराई जो हमने कहीं सुनी है, या फिर तूने कोई अच्छी सी कोई कहानी या फिर ऐसी कोई घटना सुनी है और तेरे को याद है तो मेरे को सुना, जिससे ये रात हमारी कट जाए। तो उजाले के मुसाहिब कहानी की शुरुआत किस पात्र से होती है? तो शुरुआत होती है चकवे से, चकवी से होती है। सॉरी, चकवे से नहीं। चकवा तो फिर कहानी पूरी सुनाता है, लेकिन कहानी की शुरुआत जब ये कहानी है, इसमें जो जैसे ही ये हमारी कहानी के पात्र आरंभ होते हैं तो चकवे को कहानी कहने के लिए उकसा कौन रही है? वो चकवी ही रही है। अनाम राजा, तीर्थंकर वगैरह ये इसके अन्य पात्र हैं। अब प्रश्न संख्या 3 है कि इस कहानी में राजा के कितने रत्न हैं? राजा के 8 है, 7 है, या फिर 0 यानी कि है ही नहीं, या फिर 9 रत्न हैं। लगभग जहां कहीं भी जो रत्न आते हैं तो रत्नों में 9 रत्न ही होते हैं। और इस कहानी में भी राजा के 9 रत्न हैं जो मुसाहिब हैं। उसमें दीवान भी है और अन्य दरबारी भी हैं, लेकिन ये 9 रत्न अलग से हैं। प्रश्न संख्या 4 है कि उजाले के मुसाहिब कहानी के अनुसार
किसकी अकल हरदम छलकती रहती थी? नवरत्नों की, दीवान की, तीर्थंकर की, या फिर राजा की? राजा जब कोई भी ज्ञान देता था तो उस ज्ञान को ग्रहण करने के बाद में ये नवरत्न होते थे, इनकी जो अकल है वो हरदम छलकती रहती थी। लेकिन राजा की अकल कैसी थी? राजा की अकल थी या फिर बुद्धि, वो लीक तोड़ कर बहती थी। यानी वो ऐसा उपाय बताता था जिसके बारे में कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। अब हकीकत तो ये होती थी कि वो उस जो उपाय होता था उस उपाय का कोई वो निरर्थक ही होता था, और इसलिए उसको बुद्धि है उसकी जो कैसी लीक तोड़कर बहती थी। और दूसरा इसमें तीर्थंकर आया है, तो तीर्थंकर ने इस कहानी में एक उपदेश दिया है। उन्होंने कहा था कि जिंदगी में अंधियारे को मिटाओ और उजियारे को प्राप्त करो। और फिर उन्होंने कहा कि काले बहरे अंधियारे को मिटाकर संपूर्ण उजियारा जगमगाना है। अब इन्होंने जो अंधियारा जो कहा है, वो अंधियारा कहा है कि जीवन में अज्ञानता रूपी जो अंधियारा है उसको मिटाना है, और आपके जीवन में जो प्रकाश रूपी जो उजियाला वो आपको ग्रहण करना है। लेकिन जिनकी बुद्धि ज्यादा लीक तोड़कर चलती है, उन्होंने उसको दिन और रात से ले लिया अर्थ, और इसी कारण से फिर ये विभिन्न उपाय किए गए, और ये कहानी हमको सुनने को मिली कि कैसे कैसे अंधियारे को भगाने के जतन किए गए। प्रश्न संख्या 5 है कि राजा के पास हमेशा किन लोगों का तांता लगा रहता था? यानी कि राजा का जब दरबार सजता था तो उस समय राजा के दरबार में कौन कौन उनके हिती मैत्री वगैरह होते थे? तो राजा के दरबार में ऋषि भी होते थे, मुनि भी होते थे, औघड़, महात्मा, संत, ज्ञानी, ये सभी लोग राजा के दरबार में इनका तांता लगा रहता था। अब इनके जब इतने ज्ञानी लोग जिनके दरबार में रहते हैं, तो उन ज्ञानियों का जो प्रवचन है सुनकर, उनके सुनने के बाद में राजा और दरबारियों की अकल किस प्रकार होती थी उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। कि राजा के पास एक जाता और 21 आते थे। अब जैसे कि ये सभी बताए गए हैं, उनमें से कि एक कोई मुनि जा रहा है तो 21 और नए आ जाते थे। मतलब तांता लगा रहता था, कोई मतलब उनका दरबार कभी खत्म होता ही नहीं था। उनके आने जाने और उन सभी लोगों के प्रवचन दर प्रवचन से ऐसी बौछार होती थी कि राजा और दरबारियों की अकल का पानी वो 100 बांस ऊंचा चढ़ जाता था। ठीक है ना? अगर ये प्रश्न कहीं आ जाए कि राजा और दरबारियों की अकल का पानी कितनी बांस ऊंचा चढ़ जाता था, 100 बांस ऊंचा चढ़ जाता था। अब प्रश्न संख्या 6 है कि काले बहरे अंधियारे को मिटाकर तुम्हें संपूर्ण उजियारा जगमगाना है। केवल चिरंतन प्रकाश से ही मनुष्य जीवन सार्थक होगा। ये कथन किसका है? अब ये इस कहानी का जो ताना बाना है, जो पूरा तीर्थंकर के द्वारा जो अंधियारे और उजियारे पर जो ज्ञान दिया गया, और उस ज्ञान को उन्होंने अलग रूप में ग्रहण कर लिया, और उसी पर ये पूरी कहानी है। तो ये कथन किसका है? वो है तीर्थंकर का। राजा का, दीवान का या फिर प्रजा का, इसमें से वो किसी का ही नहीं है। अब वैसे देखा जाए तो कि इस कहानी में तीर्थंकर ने अंधियारे और उजियारे के बारे में कहा है। तो इस पूरी कहानी के अंदर अंधियारे के बारे में 5 मेन लाइन है, और उसी प्रकार से उजियारे के बारे में भी है। तो वो थोड़ा सा आप ग्रहण कर लीजिए कि अंधियारे के बारे में कहा है कि तीर्थंकर ने कि अंधियारे में औंधी सूझती है, यानी अंधियारे में कुछ दिखता नहीं है, एकदम अंधकार ही अंधकार होता है। यानी कुछ आपका जो मन है वो उसको कुछ सूझता नहीं है, यानी कि पर्दा रहता है। अंधियारे में जीना निपट अकारत है, और अंधियारे में यानी कि जो अज्ञान रूपी अंधियारे में जो जी रहा है उसका जीना अकारत है, वो किसी का कारण का नहीं है। फिर अंधियारे को हर पल हर घड़ी मिटाने का प्रयास करो।
अब कहा तो तीर्थंकर के द्वारा ये है कि अंधियारा है, जो अज्ञानता रूपी अंधियारा है, उसको हर घड़ी और हर पल मिटाओ। अंधियारा नरक की अमिट कालिमा है, और अंधियारा है वो कैसा है, वो नरक की अमिट कालिमा है। तो ये इस पूरी कहानी में अंधियारे के बारे में, अब इनके अलावा और इस कहानी में अंधियारे के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। अगर कोई प्रश्न आ जाए तो इस कहानी में अंधियारे से संबंधित कौन कौन से कथन हैं जो तीर्थंकर के द्वारा कहा गया है, जैसे ऐसे आ जाए कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अंधियारे में औंधी सूझती है, अंधियारे में जीना निपट अकारत है, अंधियारे को हर पल हर घड़ी मिटाने का प्रयास करें, और अंधियारा नरक की अमिट कालिमा है। तो ये सभी कथन है जो अंधियारे से संबंधित हमारी इस कहानी उजाले के मुसाहिब में है। उसी प्रकार से 5-6 लाइन या फिर 5-6 पंक्तियां उजियारे के बारे में भी है। उजियारे के बारे में संत ने कहा है कि उजियारे में सब कुछ स्पष्ट नजर आता है। यहाँ पर औंधी सूझ रही है, यानी कि कुछ सूझता नहीं है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो फिर कोई आपके वैमनस्य से रहना ही नहीं है। तो ऐसे में आपका क्या है, ज्ञान, वो ज्ञान से आप जब जो भी है वो सब स्पष्ट हो जाएगा। फिर अंधियारे में जीना निपट अकारत है। अब इसने कहा कि निर्धूम आलोक आत्मा के सम्मुख झिलमिलाने लगता है। निर्धूम यानी कि जो बिना धुएं का है, धुआं रहित। अब यहाँ धुआं रहित मतलब धुआं नहीं है, इसका मतलब फिर उजियारा हो गया है। तो वो है इसका जो धुआं रहित जो आलोक होगा, यानी कि जो प्रकाश जगमगाएगा, वो आलोक आत्मा के सम्मुख क्या है, झिलमिलाने लगता है। सम्यक उजाले में मरना ही श्रेयस्कर है, यानी कि जो सम्यक उजाला है और उसमें मरना भी श्रेयस्कर है। और आनंद उजियारा सर्व का प्रत्यक्ष रूप है। अगर नरक की अमिट कालिमा इस पाठ में किसे कहा गया तो अंधियारे को। अगर ये पूछा जाए कि स्वर्ग का प्रत्यक्ष रूप क्या है तो वह है आनंद उजियारा। अब प्रश्न संख्या 7 है कि तीर्थंकर के अनुसार किस ग्रंथ के अधिक वांचने में कोई सार नहीं है। यानी कि आपके जीवन में जब तक अज्ञानता रूपी अंधकार है, तब तक आप किसी भी ग्रंथ को कितना भी पढ़ें तो कोई भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो अब इस पाठ में, इस कहानी में एक ग्रंथ का नाम लिया गया है कि उस ग्रंथ को भी किताबी पढ़ो या फिर अधिक पढ़ो, कोई फर्क नहीं, कोई सार नहीं ग्रहण कर सकते जब तक आपके जीवन में अज्ञानता रूपी अंधकार है। तो इसमें कहा गया है कि भगवद गीता या फिर भागवत या फिर रामायण या फिर रामचरितमानस, यानी किस ग्रंथ को अधिक वांचने में कोई सार नहीं है। वो तीर्थंकर के द्वारा कौन से ग्रंथ को अधिक वांचने से मना किया गया है, वो है भागवत। फिर प्रश्न संख्या 8 है कि शरीर की ताकत तो बुद्धि के पीछे चलती है। किसकी ताकत? शरीर की ताकत। वो किसके पीछे चलती है? बुद्धि के पीछे चलती है। कब चलती है? जब बुद्धि को उजियारा प्राप्त हो जाए, यानी कि जब तक जीवन में अज्ञानता रूपी अंधकार है तब तक बुद्धि के पीछे ताकत नहीं चलेगी। और वरना अगर ये उजियारा हो गया और हमारे जीवन में उजियारा है और इसी कारण से हम पूरी सृष्टि पर राज कर रहे हैं, अगर हमारे जीवन में अंधकार रूपी, अगर अज्ञानता रूपी अंधकार होता तो आज शेर, सुअर, हाथी और भेड़िया ये सभी हमारे पर राज करते हैं। क्योंकि जब बात किसकी आ जाती? ताकत की आ जाती। लेकिन ताकत पर कौन भारी पड़ गया? बुद्धि भारी पड़ गई। और इसी कारण से कहा गया कि वरना मनुष्यों का राजा कौन होता? अगर ये बात उल्टी हो जाती, शरीर की ताकत तो बुद्धि के पीछे चलती है, अगर बुद्धि अगर ताकत के पीछे चलती तो फिर कौन? शेर, सुअर, हाथी और भेड़िया, क्योंकि ये सभी शारीरिक रूप से बहुत ही ताकतवर हैं। लेकिन इनमें क्या, किसकी कमी है? इनमें बुद्धि की कमी है। और इस कारण से ये फिर सभी है जो मनुष्य के जिन्हें कहा जो इनको अपने हिसाब से चला सकता है, तो ये उपयुक्त सभी है जो वरना मनुष्य के क्या होते? राजा होते। प्रश्न संख्या 9 है, राजमहल का तहखाना बाढ़ के कारण पूरा भर गया तो पानी उलीच उलीच कर बाहर निकाला था। ये घटना कितने वर्ष पहले की है? अब जब महाराज ने कहा कि आपके जीवन में जब तक अज्ञानता रूपी अंधकार है और आपके जीवन में जब तक चिरंतन प्रकाश का प्रवेश नहीं होगा, तब तक मैं आपके राज्य में
रुकना तो मतलब यहाँ भोजन करना तो बहुत बड़ी बात है, मैं इस राज्य में एक क्षण भी नहीं रुकूंगा। तो ऐसे में राजा ने कहा कि हम उस तीर्थंकर को, उस परम परमात्मा को वापस यहाँ पर किस दिन लाएं। और उस समय उन्होंने जो एक उपाय सोचा था, उस उपाय के तहत ही उनको ये घटना याद आई थी। जब इनके जो राजमहल था, ये राजमहल कोई स्थान का नाम नहीं है, यानी राजा का जो महल होता है ना, वो राजमहल है। ये नहीं कह सकते आप कि ये कि राजा किस राजा का, किस स्थान का राजा था, तो उसमें आप इस राजमहल का नाम मत लेना। ये राजा का जो महल है उसके बारे में आया है। यानी कि राजमहल का तहखाना बाढ़ के कारण पूरा भर गया, तो पानी उलीच उलीच कर बाहर निकला था। तो ये घटना कितने वर्ष पुरानी है? वैसे राजा ने इसमें दो नाम लिए, एक तो 3 वर्ष और या फिर पिछले साल। तो पिछले साल तो वो भूलवश कहता है, लेकिन बाद में कहता है कि नहीं नहीं, 3 वर्ष पहले की तो ये घटना है, जब राजमहल में बाढ़ के कारण पानी भरा गया। लेकिन उस पानी को बाहर कैसे निकाला गया? जो है बाल्टियां वगैरह थी उनसे उनको भर भर के और फिर उसको बाहर उलीचा गया, यानी कि पानी को बाहर फेंका गया। तो ये है। और यही घटना जो इस कहानी में जो अंधेरा जो भगाने की जो बात हो रही है, उस अंधेरे भगाने का उनको जो पहला उपाय है इसी घटना से मिलता है। फिर प्रश्न संख्या 10 है, अंधेरा भगाने के पहले उपाय के तहत किस दिन शुभ मुहूर्त में अंधेरा उलीचना शुरू हुआ? अब देखिए, इसमें ये 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 ऑप्शन अपने काम के हैं, चौथा है नहीं। जैसे कि कृष्ण पक्ष की पंचमी को, या फिर पूनम को, या फिर अमावस्या को, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए, अंधेरा और अमावस्या, अमावस्या भी कैसी होती है? एकदम अंधेरी रात होती है। और इस कहानी में भी क्या है, मेन जो इस कहानी का जो कथानक है वो अंधेरे को लेकर चल रहा है, और जाना किधर है? उजियारे की तरफ। तो इसका मतलब हम अंधेरा है, अंधेरे को भगाएंगे। तो उस दिन कौन सा दिन तय किया गया? अमावस्या का दिन। यानी कि पहली बार जब अंधेरा भगाने की बात हुई, तो उस दिन इनका जो मुहूर्त था वो कौन सा था? अमावस्या के दिन था। अंधेरा भगाना है अमावस्या के दिन। और अंधेरा भी काला होता है, अमावस्या भी एकदम, अमावस्या की रात्रि भी एकदम क्या होती है? काली होती है। इसलिए ये दोनों आपस में लिंक कर रहे हैं। अब इसके बाद में जब दूसरी बार कहा गया, जब उन्होंने अमावस्या के रात बर्तनों से और जिस घर में जितने भी बर्तन थे उन सभी बर्तनों को लेकर अंधेरे को उलीचा, तो सुबह जब प्रातः हुई तो उस समय तो उजियारा हो गया। लेकिन जैसे ही शाम हुई तो वापस धीरे धीरे अंधेरा है जो वो आकाश से नीचे उतरने लगा, और जैसे जैसे उसका टाइम बढ़ा और वो पूरा पूरा अंधेरा ही अंधेरा छा गया। तब राजा ने कहा कि ये तो क्या है कि जिद्दी किस्म का है, और पूरा पूरा वर्षों से इसने राज किया, इसलिए वो ऐसे इतनी जल्दी थोड़ी जाएगा। तो ऐसे में वो कहता है कि अपन 3-4 दिन और ट्राई करके और इसको भगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब उस उपाय में सफल नहीं होते, तब दूसरी बार जब उपाय किया जाता है, तो वो कृष्ण पक्ष की पंचमी को आरंभ हुआ। और तीसरी बार उस दिन पूनम थी, पूनम की रात को ये उपाय किया गया। और चौथी बार जब उपाय किया गया, उस समय फिर ये थक हार कर इन्होंने कहा कि जो शहर के लोग हैं, उन शहर के लोगों से सूरज की किरणें हैं, जो छोटी छोटी सूरज की किरणें जो धरती पे आती है ना, इन किरणों को ही बांध लो। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो शहर के लोग हैं, उन लोगों के द्वारा जो सूरज की किरणें हैं छोटी छोटी, इन किरणों को बांध लिया जाएगा। अब जब किरणों को ही बांध लेंगे तो वो वापस जा नहीं पाएगी, और ऐसे में हमारे यहाँ चिरंतन प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। लेकिन अफसोस ऐसा कुछ हो नहीं पाया, और प्रकृति अपने हिसाब से ही चलती रही। और इस प्रकार से ये 10 प्रश्न हैं जो उजाले के मुसाहिब कहानी से लेकर मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ था। इसके आगे के प्रश्न बहुत जल्द आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। मेरा ये प्रयास मेरी तरफ से बहुत ही
अच्छा देने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप सभी लोग भी इसका जितना हो सके इतना लाभ लेने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।